राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट है, तो एनी 2 हम बता देंगे, एनी 2 आप सेलेक्ट करेंगे। तो और फेयर में बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग बना करके, ओवर राइटिंग ना हो, उस हिसाब से आप इनको कॉपी में अपना कंप्लीट भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स को सत्यापित कीजिए। यदि, और इसको सत्यापित करना है तो x एंड y की वैल्यू आपके पास है। पार्ट में ए पार्ट x इज इक्वल्स टू -6/7, x इज इक्वल्स टू -6/7 एंड y इज इक्वल्स टू 4/5। तो फर्स्ट टाइम ये नोट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। x की वैल्यू है -6/7 और प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है 4/5 प्लस ब्रैकेट -6/7। -6 था, माइनस यहाँ नोट करेंगे। अब हम फर्स्ट टाइम तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -6/7 प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5 -6/7। लेफ्ट साइड इक्वल ये है, लेफ्ट साइड में एलसीएम आप 7 एंड 5 यानी 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 35। 7 पंचे 35। 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। फिर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और 7 4 जा 28 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी एलसीएम 5 एंड 7 12 35। 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। -7 5 35, 5 टाइम्स 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, अब देखिए डिफरेंट साइन है, 30 निगेटिव है और 28 पॉजिटिव है, तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 30 और 28 का डिफरेंस 2 हो गया, लेकिन 30 ग्रेटर है इसलिए माइनस होगा अपान 35 इज इक्वल्स टू, इसमें भी 28 पॉजिटिव है 30 निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -2/35। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट। ये ए पार्ट था। सेकेंड पार्ट में भी x एंड y की जो वैल्यूज हैं उनको पहले नोट करेंगे, इसके बाद तो बी पार्ट। बी में है x इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। x एंड y की वैल्यू दोनों की सेम है, 1/2। फिर से नोट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। x की वैल्यू 1/2 है, प्लस y की वैल्यू भी 1/2 है, इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के नंबर का एलसीएम 2 एंड 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी एलसीएम 2 होगा एंड 1 प्लस 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो
तो 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। और ये आइडेंटिटी थी आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू है तो क्रम विनिमय है, क्योंकि इनके क्रम को चेंज करते हैं, पहले x + y है फिर y + x है। तो ये जो नियम चल रहा था ये कौन सा था? क्रम विनिमय। अब आइए पहला और दूसरा मैंने इसका बता दिया, तीसरा और चौथा आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्न का सत्यापन कीजिए। निम्न का सत्यापन कीजिए। निम्न का सत्यापन कीजिए। सत्यापन का ए पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है। तो ए पार्ट में है 2/3 + 3/5, 2/3 + 3/5 इन ब्रैकेट में है, प्लस -5/6 प्लस -5/6 इज इक्वल्स टू, सेकेंड में है 2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस 3/5 प्लस -5/6। इसे सत्यापित करना है, यानी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है और राइट हैंड को सॉल्व करना है, देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट टाइम। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15 नोट किया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 टाइम्स 5 × 2 = 10, और प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 × 3 = 9, और प्लस -5/6 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस ब्रैकेट यहाँ पर एलसीएम 5 और 6 का, तो 30 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स होगा, 6 से मल्टीप्लाई 3 को करेंगे तो 6 × 3 = 18, और माइनस, चूंकि माइनस डोमिनेट होता है इसलिए हम यहाँ माइनस नोट करेंगे। 6 × 5 = और 5 × 5 = 25, ये ऐड कर दिया तो हो गया 19/15, प्लस लगा है, अभी डोमिनेंट होता है इसलिए -5/6 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस, अब चूंकि माइनस होगा, 18 स्मॉलर है और 25 ग्रेटर है, तो -7/30 होगा। 7/30 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, चूंकि प्लस बाहर है इसलिए कोई साइन में चेंजमेंट नहीं होगा। अब इनमें से फिर से लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, तो 15 × 2 = 30, यानी 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स होगा, 2 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, माइनस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम नोट करेंगे तो 3 और 30 का एलसीएम 30, 3 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20, और -30 1 × 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। 38 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 को तो 13 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। 13/30, अब 13 देखो, चूंकि ग्रेटर नंबर आपका 38 है, ये पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
20 माइनस 7 तो 13 आ गया, और ये भी चूंकि 20 ग्रेटर है इसलिए इन दोनों में से तो 20 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और 30 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपको प्रूव करना था, सत्यापित करना था, तो प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सेकेंड पार्ट बी भी है, बी आपको सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4/7। योगफल इज इक्वल टू -4/7। यदि उनमें से एक संख्या बराबर है -3/2, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो क्वेश्चन में गिवन में था, दिया गया था, वो मैंने यहां नोट कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सोचने की बात है, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझिए, अंडरस्टैंडिंग में ले, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। योगफल तो हमारा -4/7 है, और एक संख्या, कोई दो संख्या है जिनको जोड़ा गया है, वो इतना दे रहा है, तो एक संख्या से योगफल तो बड़ा ही होगा ही। तो इसका मतलब है एक संख्या को योगफल में घटा दे तो दूसरी संख्या मालूम हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 और 6, साधारण नंबर में हमने कहा 4 और 6 का योगफल 10 है। अब हम अगर इस 4 को मिटा दें, अगर हम ये कहें कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 10 है और एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको पता चल गया होगा कि 10 में से 6 को घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। यानी योगफल में पहली संख्या को घटा दे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे। तो मान लीजिए, माना दूसरी संख्या बराबर x, हमने दूसरी संख्या को लेट कर दिया x हो। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल ही तो इतना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह दिया जाए, -3/2 प्लस x, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल -4/7, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को तो लेफ्ट साइड में रखें और -3/2 को चेंज करके राइट साइड में ले जाए, तो x इज इक्वल टू -4/7, और अब चूंकि ये नंबर नेगेटिव है, साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 3/2। अब इसे ही सॉल्व कर दिया जाए, आंसर मिल जाएगा, यानी दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इक्वल, इसको सॉल्व करने के लिए 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप 7 and 2, यानी 7 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक, तो 7 दूनी 14 हो। 7 से डिवाइड करेंगे 14 को 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को -8, और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 2 7 या 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी डिफरेंट साइन है दोनों। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम साइन ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाएगा।
13 आया। और अब देखते हैं साइन कौन सा होना चाहिए, चूंकि ग्रेटर 21 है इसलिए 21 का ही साइन आएगा। 21 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा अपॉन 14। इट इज योर आंसर, यानी दूसरी संख्या बराबर होगी 13/14। आंसर दूसरी संख्या बराबर 13/14। शायद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है -2/3 में से क्या घटाएं कि -1/6 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं माना x घटा दिया जाए। किसी भी संख्या में हम लेट कर लेते हैं कि मान लें हम x घटा दें, यानी अल्फाबेट कोई भी x y z p q m n जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। तो माना x घटाया जाए, x घटाया जाए, तब इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा था -2/3 में से क्या घटाया जाए। तो -2/3 तो हमने फर्स्ट में लिख दिया, -2/3 और क्या घटाया जाए -x घटा दिया जाए, इक्वल कितना प्राप्त हो जाए -1/6। इसने कहा था -2/3 में क्या घटा दिया जाए कि हमको -1/6 प्राप्त हो जाए। तो हमने मान लिया माना x घटाया जाए, तो मैंने लिख दिया -2/3 - x = -1/6। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमने जो लेट किया हुआ है या माना है वो संख्या पॉजिटिव है, तो हमें इससे पॉजिटिव x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है इस x का साइड चेंज करके इधर ले जाए तभी तो पॉजिटिव होगा, और -1/6 का साइड चेंज करके इस तरफ ले आए तो वो भी साइड चेंज हो जाएगा। -2/3 और ये निगेटिव है इस तरफ आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा 1/6 = a इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लें तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, = x। ये डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -3/4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 रह जाएगा और साइन माइनस का ही आ जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा था, /6 = x। 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 = -1/2 = x। आंसर मिल गया। आंसर बराबर -1/2 घटाने पर, या -2/3 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -1/6 प्राप्त हो जाएगा। आंसर मिल गया -1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर है ये इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 5/13 में से क्या जोड़ दिया जाए कि 7/6 प्राप्त हो जाए। अब जोड़ने की बात है तो इसमें भी माना x जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास। कह रहा 5/13, 5/13 में क्या जोड़ दिया जाए तो x जोड़ दिया जाए, क्या प्राप्त हो जाए बराबर 7/6, 7/6 प्राप्त हो जाए। अब x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, चूंकि पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, तो अब इस बार इस नंबर को उस साइड ले जाना होगा, राइट साइड में।
तो x को यहीं छोड़ देंगे 7/6 माइनस, ये पॉजिटिव था इस तरफ आएगा तो -5/13, x इज इक्वल्स टू 13 और 6 का एलसीएम नोट करेंगे। 13×6 = 78 होगा। 6 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स होगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, 13×7 = 91, और माइनस 13 से डिवाइड करेंगे इसको 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा बराबर। अब 91 में से 30 को घटा दिया जाए तो कितना आ गया, 13×7 = 91 हो, तो 30 घटाएगा तो 61 आ जाएगा। 90 में से 30 घटाएंगे तो 61 आएगा, लेकिन 91 प्लस का है इसलिए ये भी प्लस का होगा अपॉन 78, और इट इज योर आंसर। इसका मतलब ये हो गया 5/13 में से इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो 7/6 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। इसको फेयर कॉपी में भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, राइटिंग का भी ख्याल रखेंगे, इंडेक्स भी बना लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।